हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ करवा रही हूँ। ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एनसीईआरटी की इजी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। और क्योंकि आपके स्कूल्स खुलने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आई होप आपको ये जो मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है वो कुछ सपोर्ट करेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो और लाइक नहीं किया हो, तो प्लीज़ डू दिस। और जो पुराने वीडियोज़ हैं अगर नहीं देखे हों तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। अभी जो मैं कंटिन्यूअस में पढ़ा रही हूँ आपको 7th क्लास के साइंस एनसीईआरटी के 10 चैप्टर्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ पार्ट्स में हैं, कुछ एक ही वीडियो में पूरे कवर किए हैं छोटे छोटे चैप्टर्स, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो अब जो आज मैं चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ वो है चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, उससे मतलब उसके बारे में बात करने से पहले मैं जो पुराना थोड़ा सा ओवरव्यू है वो दे देती हूँ। तो देखो, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और आपको थोड़ा थोड़ा तो पहले से जो हमने 6 में पढ़ा था, थोड़ा तो नॉलेज होगा ही इस सब का। इसको हम और एडवांस तरीके से और जितना हो सके उतने सरल तरीके से इसमें समझेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकल को दूसरे प्लेस तक, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब उसको डिस्प्लेस करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो उसमें बहुत सारी, देखो, अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है या दिल्ली से कश्मीर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्ट करके जाना पड़ेगा ना, कि या तो हम ट्रेन से जाएं या तो हम प्लेन से जाएं। तो वो जो रूट हम तय करेंगे, हम बस उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ब्लड है वो किस प्रकार के रूट्स को तय करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचता है ना, हर एक सेल तक पहुंचता है। क्योंकि हमारे बॉडी का जो हर सेल है उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, उसको वर्क करने के लिए। तो उसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, है ना। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। फर्दर देयर नीड to transport waste to parts from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? अब देखो, हमने जब पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि किस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो वो हमारे मुंह से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए पेट में जाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना, फूड। दे नीड ट्रांसपोर्ट ऑल दीज वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर, और फिर उसके बाद जो फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ब्लड में, है ना। रेस्पिरेशन के थ्रू हम जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो हमें हेल्प करता है फर्दर वर्क करने के लिए। ये सारी चीज़ें कैसे हम अचीव करते हैं। डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब देखो, अब ऐसा तो होता होगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने जो रोटी खाई है, वो जो एक रोटी हमने खाई है, अगर हमारे हाथ को काम करने की ज़रूरत है तो वो रोटी का एक टुकड़ा हमारा पेट हाथ को दे देगा या दूसरा टुकड़ा पैर को दे देगा, ऐसा नहीं होगा। उसको क्या करता है, वो फूड को कन्वर्ट करता है। हमने देखा था ना कि फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पूरा क्रश करके फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर अलग अलग रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, वो अलग अलग पार्ट्स तक भेजते हैं ताकि वो उनको वर्क करने में हेल्प करे।
दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं वो क्या बनाते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, व्हाट हैपन्स व्हेन यू get a cut on your body, blood flows out, but what is blood? अब देखो, जब हमारा थोड़ा सा भी हाथ कट जाता है या हमें थोड़ी सी भी कोई खरोच लग जाती है तो खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता होगा, क्यों हमारी बॉडी से खून आने लगता है अगर थोड़ी सी भी स्किन उस जगह से हट जाती है। व्हाट इज़ ब्लड, और ब्लड आखिर है क्या। Blood is a fluid which flows in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. अब देखो, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, पहले हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाते हैं, ठीक है। अगर आप उसका भी वीडियो पढ़ा है, अगर आपने ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा फूड स्टमक से होते हुए फर्दर और ज़्यादा डाइजेस्ट होने के लिए कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या होता है, दूसरी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ जाता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और साथ में ये क्या कैरी करता है अपने साथ, ब्लड, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि डिफरेंट जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के उन तक वो ऑक्सीजन को पहुँचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, है ना, उनको भी वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस, ब्लड इज़ अ लिक्विड विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। अब देखो, जो ब्लड है वो क्या करता है, ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ये तो हम सब जानते हैं कि क्योंकि जब हम कट जाते हैं तो ब्लड क्या बहने लगता है, वो लिक्विड फॉर्म का होता है, लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ब्लड दैन, यू नो ना, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ब्लड, क्या है ब्लड का कलर, रेड है ना। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा, और जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब देखो, अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा, आपने सुना होगा अगर कभी कोई बीमार हुआ होगा कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है ना। आरबीसीज के बारे में सुना होगा, तो ये क्या होते हैं, आरबीसीज हमारे ब्लड सेल्स होते हैं जो रेड पिगमेंट के होते हैं, मतलब लाल कलर के सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो क्या अपने साथ रखता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है जितनी भी बॉडी है वहाँ तक और हर एक सेल तक। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin, और आप हीमोग्लोबिन के बिना ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं कर सकते। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। अभी मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की ही वजह से जो हमारा ब्लड है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। द ब्लड also has a white blood cells which fight against germ that may enter our body। और जो ब्लड है, अब देखो ब्लड में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे अणु पार्टिकल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कण होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनका फंक्शनिंग भी अलग अलग होता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स जो कि क्या करता है,
क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी एक तरफ से गार्ड्स होते हैं हमारी बॉडी का। अगर कोई भी हमें बीमारी अटैक करती है तो वो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं उस बीमारी से। फाइट अगेंस्ट द जर्म दैट वे एंटर इन आवर बॉडी, मतलब अगर कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन होता है कि वो उससे फाइट करते हैं, ठीक है। बूजू फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड एंड द डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग्ड द कट। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। अब देखो एक और चीज़ है कि जब आपको लग जाती है और आप खून निकलने लगता है, अगर आप उस जगह को प्रेस कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है, या फिर आपकी उंगली में लग जाती है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मुंह से हमारी उंगली को दबा लेते हैं तो क्या होता है, खून आना बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो जगह है वो थोड़ी सी नीली पड़ जाती है ना, या फिर आपने देखा होगा अगर आपको कहीं लग जाती है तो नील पड़ जाता है, तो वो किस वजह से होता होगा। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। और ये किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स। अब हमने देख लिया कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनाती हैं, ठीक है। ब्लड को मतलब कि पतला होने से बचाती हैं, है ना, तो वो उनको कहते हैं हम प्लेटलेट्स, जो हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड अटैक ऑफ द जर्म्स। वो होते हैं हमारे कौन से, वाइट ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और हमारे सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हमने जान लिया काय के बारे में, ब्लड के बारे में, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। थैंक यू सो मच। और ये हमारा क्या था, पहला पार्ट था इसका ब्लड का, जिसमें हमने काय के बारे में देखा कि आखिर ब्लड क्या होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम काय के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं एक नए प्रकार से आपको पढ़ाना शुरू करूँगी कि टॉपिक वाइज। अभी मैंने आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया, अब वो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगी वो ब्लड वेसल्स होगा। फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में मैं किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।